मैं रवि आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इसका एक और आपके लिए वैल्यूएबल टॉपिक लेके आए हैं, जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स और आपके सीटेट, एसटेट, आपके केवीएस, जो भी क्या नाम आपके बहुत से जो टेस्ट होते हैं इसकी टीचिंग के, आपके टीचर के जो टेस्ट होते हैं, पात्रता के जो टेस्ट होते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो हमारे इस टॉपिक का क्या नाम है, फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। देखो टीचिंग क्या है, हमने टीचिंग क्या है, टीचिंग के नेचर क्या होते हैं, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके लिए हमने आपके लिए इस पे एक वीडियो डाल रखी है, एक सेशन डाल रखा है। इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल में उसको देख सकते हैं और उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। देखिए टीचर क्या होता है, पढ़ाने से पहले यानी क्लास में जाने से पहले टीचर बहुत सी तैयारियां करता है। क्लास में जाके भी वो खाली पढ़ाता नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करता है। और बच्चों को पढ़ाने के बाद टीचर की जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी टीचर क्या करता है, बच्चों का आंकलन करता है, देखता है कि बच्चों को सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग की 3 फेजेस को बनाया गया, 3 फेजेस को सेट किया गया है। वो फेजेस क्या क्या है आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले फेजेस ऑफ टीचिंग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, शिक्षण के चरण, यानी शिक्षण के चरण, उसके स्टेप्स क्या क्या है, उसके क्या नाम है, आगे उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 में, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला क्या आता है आपका, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये शिक्षण की सबसे पहली फेज है, सबसे पहली स्टेज होती है, कौन सी, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण। क्या बोलेंगे, शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण। दूसरी क्या आ जाती है, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, इसका हिंदी में क्या नाम है, शिक्षण का अंत्य क्रिया चरण। क्या नाम है, शिक्षण का अंत्य क्रिया चरण। तीसरी आ जाती है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। यह आपकी तीसरी फेज है, आपका तीसरा चरण है, जिसका हिंदी में क्या नाम रहेगा, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। क्या नाम है, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं इसको वन बाय वन, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है, आपकी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का पूर्व क्रिया चरण। देखिए ये नाम से ही जैसे पता लगता है कि यह आपकी शिक्षण से पहले की स्टेज होती है, शिक्षण से टीचिंग से पहले की स्टेज होती है, शिक्षण से पहले की क्रिया होती है। क्या, देखिए आप, कोई भी टीचर होता है क्लासरूम में जाने से पहले, क्लासरूम में एंटर करने से पहले जितनी भी तैयारियां करता है, वो आपकी इस फेज के अंदर आएगी, इस चरण के अंदर आएगी। देखिए क्या क्या काम करता है। देखिए टीचर क्या करेगा, वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो भी बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसको बताने के बाद बच्चों को किस किस चीज़ के बारे में पता लग जाता है, बच्चों को क्या क्या पता लग जाएगा, उसके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन आएंगे। उन उद्देश्यों को, उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाता है इससे सबसे पहले। फिर दूसरा क्या आ जाता है, लेसन प्लान, यानी जो लेसन प्लान है आपका। देखिए आपको शायद लेसन प्लान के बारे में ना पता हो। लेसन प्लान क्या होता है, टीचर बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाता है उसके बारे में पूरी तरह से अच्छे से एक लिखित रूप में, एक रिटन फॉर्म में एक तैयार कर लेता है। एक उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी होता है, जिसमें क्या करता है, वो टीचर की जो एक्टिविटीज होती है, कब कब वो क्या करेगा, उस पूरे को प्लान कर लेता है। जैसे नाम से लेसन प्लान, यानी पाठ योजना, पूरे लेसन का प्लान कर लेता है, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। तो लेसन प्लान को रेडी कर लेता है, किसको, लेसन प्लान। लेसन प्लान यानी क्या है, पाठ योजना, पाठ योजना को रेडी कर लेता है। यानी लेसन प्लान, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, लेसन प्लान कर लिए। तीसरा क्या आ जाता है, उसके जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, टीचिंग एड्स।
टीचिंग एड्स, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहायक सामग्री। क्या बोलेंगे, सहायक सामग्री। क्या नाम आया, टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री। टीचिंग एड्स बच्चों क्या होते हैं, जो भी टीचर पढ़ाने के लिए, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जो चीजें उसकी हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीचिंग एड्स बोलते हैं। ये बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, आपका बोर्ड है, मैं आपको पढ़ाने के लिए किस किस चीज का यूज कर रहा हूँ, मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, मार्कर का यूज कर रहा हूँ, या जैसे चौक का होता है तो चौक हो जाता है मार्कर की जगह, और बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड हो सकता था, या ग्रीन बोर्ड, जो भी आपके आते हैं, और आपका मानचित्र या मैप हो सकता है, आपके मॉडल्स हो सकते हैं, आपके फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, आपकी कोई भी वीडियो वगैरह, या कंप्यूटर की कोई फ्लॉपी वगैरह, कोई भी चीज यूज करते हैं वो आपके टीचिंग एड्स के अंदर आता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक सामग्री। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा टीचिंग एड्स क्या होता है। तो ये रेडी कर लिए जाते हैं, आपके टीचिंग एड्स को रेडी कर लिया जाता है। फिर टीचिंग मेथड्स, यानी टीचिंग मेथड्स कौन कौन से टीचिंग मेथड्स क्या होंगे आपके, शिक्षण के लिए जो भी आपके टीचिंग के जो मेथड्स होंगे, पढ़ाने के लिए जो भी आपके क्या नाम है मेथड्स को यूज किया जाएगा, वो इसके अंदर निर्धारित कर लिया जाता है। टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बीच में किन किन क्या नाम है उनको यूज करेगा मेथड्स को, वो आपके इसके अंदर उसका पहले से ही निर्धारण कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है कि टीचर बच्चों को किन मेथड्स को यूज करेगा पढ़ाने के लिए। तो और भी काफी है, और क्या नाम है सारी ये चीजें जो है आपकी सेट कर लेगा इसके अंदर आपकी। तो इसके बाद जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंटर कर लेता है, जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है, आपकी जो फर्स्ट फेज है आपकी टीचिंग की, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ये आपकी एंड हो जाती है, और आपकी दूसरी फेज यानी इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही शिक्षक ने क्लासरूम में एंटर किया, कक्ष में जैसे ही एंटर किया, आपकी दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसका नाम क्या है, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का अंतःक्रियाकरण। देखो अंतःक्रियाकरण चरण है आपका, या इंटरएक्टिव यानी क्लासरूम के अंदर जो होती है वो। इसके अंदर देखिए टीचर जाते ही पढ़ाने नहीं लग जाता है, शिक्षक जैसे ही टीचर क्या नाम क्लासरूम के अंदर एंटर करता है, वो क्लासरूम के साइज को देखता है। क्या करता है, क्लासरूम का साइज ठीक है, यानी क्लासरूम का साइज है, ठीक है या नहीं है, उसकी लाइटिंग जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट ठीक है या नहीं है बच्चों की, और ये तो बच्चे देखता ही है। इसके साथ साथ काफी चीजें इसके अंदर और इम्पोर्टेंट होती है, जैसे आपका ये बच्चों का जो साइकोलॉजिकल, बच्चों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चों का जो मेंटल लेवल है, या फिर मानसिक स्तर है, जो बच्चों का कैसा है, ये क्या नाम है देखता है, बच्चों से बातें करता है। इससे बच्चों सबसे पहले वो क्या पता लगाता है कि बच्चों का लेवल कैसा है, और उनको पढ़ाने के लिए मुझे जो लेसन प्लान बनाया है, या पाठ्य योजना तैयार की है, या जो टीचिंग मेथड्स है, इसमें किसी तरह का कोई और बदलाव तो नहीं करना है, वो इसके अंदर इन चीज़ों से क्या कर लेता है, निर्धारण कर लेता है पहले कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, इसमें टीचर बहुत जल्द ही क्या नाम है बच्चों का मानसिक स्तर इसमें पता लगा लेता है। इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टाइम इन्हीं कामों में लगा देता है, इसमें कुछ टाइम लेके उसके बाद टीचर क्या करता है, लेसन प्लान को डिलीवर करता है, यानी जो उसने क्या नाम है टॉपिक तैयार किया था, जो उसने लेसन प्लान बनाया था, और जो टीचिंग मेथड्स थे जो उसने सेट कर लिए हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर
काफ़ी सारे टीचिंग मेथड्स को यूज़ करता है, टीचिंग एड्स को यूज़ करता है, और इसके साथ साथ वो एग्जाम्पल्स, अपनी एक्सप्लेनिंग स्किल है, एग्जाम्पल स्किल है, विभिन्न कौशल है उसके जो उनका प्रयोग करता है और बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पढ़ा देता है। यानी जो इंटरेक्टिव फेज है टीचिंग की, जैसे ही टीचर का टॉपिक पूरा हो जाता है, आपकी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, आपकी यानी शिक्षण का अंत्यक्रिया चरण है, उसका एंड हो जाता है, वो आपका खत्म हो जाता है। उसके इसमें देखिए आप, इसमें मेन काम क्या है, एक तो बच्चों का मानसिक स्तर पता लगाया टीचर ने, जो क्लास का अरेंजमेंट है, क्लासरूम का जो मैनेजमेंट है वो देखा, और इसके बाद क्या किया, अपना लेसन प्लान डिलीवर कर देता है, बच्चों को पढ़ा देता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है बच्चे, उसके बाद आपका तीसरा चरण यानी पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसका हिंदी में क्या नाम था, शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। देखिए आप ये सोचते हैं यहाँ तो जी क्या नाम है, ये फर्स्ट फेज के अंदर उसने तैयारियां कर ली, सेकंड फेज के अंदर उसको डिलीवर कर दिया, तैयारियां भी कर ली, पढ़ा भी दिया, इसके बाद रह क्या गया, तीसरी फेज के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इसके बाद भी एक फेज बचती है। देखिए, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो लेसन प्लान तैयार किया था, वो अच्छे से डिलीवर हुआ या नहीं, जो बच्चों को पढ़ाया गया वो उनको समझ में आया या नहीं आया, उनको समझ में आया या नहीं आया है, जो हमने उद्देश्य सेट किए थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो पूरे हुए या नहीं, उसकी तीसरी फेज में ये देखा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि खाली तैयारी करना और पढ़ाना ही काफी नहीं होता, ये भी देखना कि उससे आउटपुट कितनी निकली, बच्चों को वो समझ में आया या नहीं, वो आपकी थर्ड फेज के अंदर आ जाता है। इसमें टीचर क्या करता है, असेसमेंट या इवैल्यूएशन यानी आकलन और मूल्यांकन करता है, आकलन और मूल्यांकन करता है। इसके अंदर वो कैसे करेगा, वो देखिए, जैसे टीचर पढ़ा देता है तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को होमवर्क भी देता है, होमवर्क बच्चे करके लाते हैं, बच्चे उस आंसर देते हैं, बच्चों के टेस्ट होते हैं, चाहे वो वीकली टेस्ट हो, चाहे उनके क्या नाम है ये मंथली टेस्ट हो, उनके क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, FA SA, ये काफी सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें यूं पता लगाया जाता है कि बच्चों को किस लेवल तक समझ में आया, कितना समझ में आया, और क्या नाम है ये कमी कहाँ रही, इस चीज का इवैल्यूएशन किया जाता है कि कमियां कहाँ रही है। देखिए, अगर एक बच्चे को समझ में नहीं आता तो हो सकता है उस बच्चे के अंदर क्या नाम है कुछ दिक्कत रही हो, बच्चा समझ में ना आया हो, बच्चा अच्छे से ध्यान ना दे पाया हो, बच्चा बोर्ड पे अच्छे से क्या नाम ना देख पाया हो, तो ये हो सकती है। लेकिन जब ओवरऑल क्लास का क्या नाम है देखा जाता है, रिजल्ट, ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस देखी जाती है, तो उससे पता लग जाता है कि क्या होता है कि कमी कहाँ है। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होती है, थर्ड फेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट फेज है, जो ये दिखाती है कि हमारी जो दो फेजेस थी, ये कितनी इफेक्टिव थी, कहाँ गलती रही टीचर की, कहाँ गलती रही। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट एक्टिव फेज में खाली बच्चों का मूल्यांकन नहीं होता है, इसमें टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि उसके टीचिंग मेथड्स में कहाँ कमी रही, उसकी डिलीवरिंग जो स्किल्स थी, उसके जो कौशल थे अलग अलग, उसके अंदर उसकी कहाँ कमी रही है, और बच्चों को क्यों समझ में नहीं आया है। तो ये आपका क्या था, इसका था। आप चाहे तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर हम इसका रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फेजेस ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के चरण, ये कितने होते हैं बच्चे, ये आपके 3 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, दूसरा इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, तीसरा है आपका पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। सबसे पहले आ जाता है आपका प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में हमने क्या बताया, यानी शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण में क्या बताया हमने कि टीचर क्लासरूम में एंटर करने से पहले जो तैयारियां करता है वो इस फेज के अंदर आ जाती है।
जिसमें क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टीचर ने ऑब्जेक्टिव सेट किए, उद्देश्य सेट किए कि बच्चों को जो मैंने पढ़ाना है उससे बच्चों के अंदर क्या चेंजेस आएंगे और बच्चे के अंदर किस किस तरह की क्वालिटी, किस किस तरह का क्या नाम है ज्ञान बच्चे के अंदर आ जाएगा, वो सेट कर लेता है। दूसरा लेसन प्लान, लेसन प्लान को तैयार कर लेता है। लेसन प्लान क्या था, पाठ्य योजना जिसको हिंदी में बोलेंगे, वो क्या तैयार कर लेता है, उसको लिखित रूप में उसके स्ट्रक्चर को रेडी कर लेता है। और उसके अंदर देखिए लेसन प्लान है तो उसके अंदर टीचिंग एड्स भी होंगे। टीचिंग एड्स कौन कौन से चाहिए उसको, अब कोई चार्ट यूज कर रहा है, कोई मॉडल यूज कर रहा है, या फिर कोई किसी तरह की क्या नाम है वीडियो क्लिपिंग है उनको यूज कर रहा है, तो सारी आपकी सहायक सामग्री है वो इसके अंदर सेट कर ली जाती है। ऐसा ना हो टीचर क्लासरूम में जा रहा है, उसके पास चौक और डस्टर ना हो तो पढ़ाएगा कैसे, तो टीचिंग एड्स क्या सेट कर लेता। और पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड्स, जो उसके टीचिंग मेथड्स है उनको भी देख लेता है कि कैसे कैसे मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचिंग मेथड्स यूज करने हैं, कौन कौन सी स्किल्स कैसे कैसे यूज करनी है, उसको अच्छे से तैयार कर लेता है। उसके बाद जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंटर किया, उसकी दूसरी फेज स्टार्ट हो गई, जिसका नाम क्या रहा, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। हिंदी में क्या नाम है, शिक्षण का अंतःक्रिया चरण। इसमें क्या हुआ, जैसे ही क्लासरूम में टीचर एंटर करता है, वो देखता है कि बच्चे जो है क्लासरूम के साइज के अकॉर्डिंग ठीक से बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, बच्चों को बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है या नहीं है, क्लासरूम में अच्छे से लाइटिंग है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट वाले बेंच पे जो बच्चा बैठा है उसको बोर्ड सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन सभी जो क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है उसको टीचर अच्छे से चेक कर लेता है। उसके बाद उनका मेंटल लेवल कैसा है, बच्चों का स्तर कैसा है, और फिर उसके बाद देख के टीचर ये अंदाजा लगा लेता है कि जो मैंने लेसन प्लान टीचिंग मेथड्स यूज किए हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर उसमें कुछ 19-20 चेंज होता है तो वो टीचर वहीं पे उसको क्या कर लेता है, निर्धारित कर लेता है, सेट कर लेता है। और उसके बाद टीचर क्या करता है, क्लासरूम में जो मेन जो काम करने के लिए टीचर आया है वो क्या है, टीचिंग यानी पढ़ाना, उस टॉपिक को समझाना बच्चों को, वो स्टार्ट कर देता है। उसके लिए भी टीचर काफ़ी सारे मेथड्स को यूज़ करता है, टीचिंग स्किल्स यूज़ करता है और बच्चों को उस टॉपिक के बारे में बता देता है। तो इसके बाद जैसे ही टीचर अपना वो पूरा कर लेता है, अपना बच्चों को होमवर्क वगैरह दे देता है, तो उसका ये सेकेंड फेज थी, इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग एंड हो जाती है। उसकी तीसरी फेज स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम क्या है, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण का उत्तर क्रिया चरण। इसमें क्या है, टीचर ये देखेगा कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है, बच्चों को समझ में आया है नहीं आया, यदि आया है तो कितना आया है। अगर उसका जो आउटपुट है, जो टीचर की जो अपेक्षाएं थी उससे कम होता है, तो वो ये देखता है, इवैल्यूएट करता है कि कमी कहाँ रही है, क्यों बच्चों को समझ में नहीं आया, उसके टीचिंग मेथड्स में कमी थी, टॉपिक बहुत ज़्यादा जटिल था, बच्चों को जो पढ़ाना है वो सही से क्या नाम है, मेरी आवाज़ क्या नाम है लाउड नहीं थी, या बच्चे अच्छे से बोर्ड को देख नहीं पा रहे थे, क्या कमी थी, वो उस कमी को निकालने की कोशिश करता है और उसमें सुधार करता है। क्या करता है, उसमें सुधार करता है ताकि आगे इस तरह की दिक्कत ना आए। तो ये हमारे क्या थे, फेजेस ऑफ टीचिंग थी, यानी शिक्षण के चरण थे। बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसकी क्या नाम बीएड की बात करें तो ये आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और आप ये किस तरह से आ जाता है, ये क्वेश्चंस आपके क्या नाम बुक में भी दिया होगा कि शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है, इनकी चर्चा कीजिए। व्हाट आर दी वेरियस फेजेस ऑफ टीचिंग, मैं आप पे लिख भी देता हूँ, आप इसका ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है किस तरह से आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। देखिए, डिफाइन टीचिंग एंड व्हाट आर दी वेरियस फेजेस ऑफ टीचिंग, और हिंदी में कैसे, शिक्षण क्या है, शिक्षण के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके, इससे लाभान्वित हो सके। और
अगर आप इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।